नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पीसी सांचौरी यूट्यूब चैनल पे। अपनी जो मेंटल एबिलिटी या जिसे अपन रीजनिंग कहते हैं उसकी जो क्लासेस चल रही है उसको अपन आगे बढ़ाएंगे और अपना जो टॉपिक चल रहा था घड़ी या क्लॉक जिसे अपन कहते हैं उसको आज अपन कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज ये अपनी तीसरी क्लास है जिसमें अपन इसमें बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, कल जो अपनी क्लास थी उसको अपन ने लास्ट में जहाँ पे छोड़ा था वहीं से शुरुआत करेंगे और अपन जो स्पेशल एंगल होता है उस पे चर्चा कर रहे थे। स्पेशल एंगल पे चर्चा कर रहे थे और स्पेशल एंगल पे देखें तो स्पेशल अपने कितने प्रकार के होते हैं एंगल? 3 प्रकार की, 0 डिग्री और 90 डिग्री और 180 डिग्री। यह जो 3 एंगल होते हैं, यह तीनों एंगल आपके स्पेशल एंगल के नाम से जाने जाते हैं। और इसका रिवीजन करें, देखिए फटाफट से। जैसे आप देखेंगे, सबसे पहले मैं अगर 0 डिग्री की बात करूं तो 0 डिग्री में घड़ी के सुए एक दूसरे से क्या होंगे? आपस में मिले हुए होंगे। 12, 6, 3 और 9। ठीक है, इसके लिए नियम लिखेंगे तो दोनों सुई आपस में मिलती है। और यह स्थिति कब कब बनती है? हर घंटे में एक बार। और तो फिर 12 घंटों में कितनी बार होगी? 11 बार। अब कहेंगे हर घंटे में एक बार, तो 12 घंटों में 11 बार कैसे? एक घंटे में नहीं बनती है। वो कौन सा है वो भी बता देंगे। 24 घंटों में कितनी बार? 22 बार। अब मोस्ट या नोट लगा के डबल स्टार लिखा के लिख लो कि जब 12 से 1 बजते हैं तो आपस में नहीं मिलते, आपस में नहीं मिलते। यानी यह जो स्थिति है हर घंटे वाली आपस में मिलने की, यह 12 से 1 बजे के बीच नहीं होती है। और जब बाकी के जो 11 घंटे बचते हैं उसमें प्रति घंटे में एक एक बार दोहराई जाती है। यह था 0 डिग्री का। फिर अपन आगे 180 डिग्री की बात करें तो 180 डिग्री का मतलब हो जाएगा दोनों सुए एक दूसरे से क्या होंगे? इस तरीके से विपरीत होंगे। दो स्थिति अपन सरल से देखें तो कब देखने को मिलती है अपन को? फिक्स 6 बजे घड़ी के अंदर अपन को यह स्थिति देखने को मिलती है। इसके भी कुछ रूल्स है जो अपन ने कल पूरे पढ़े हैं विस्तार से, फटाफट उसका रिवीजन करेंगे। तो दोनों सुई क्या होगी? विपरीत। और ऐसी स्थिति हर घंटे में कितनी बार? एक बार। तो फिर 12 घंटों में कितनी बार हो जाएगी अपनी? 12 बार होनी चाहिए, लेकिन होगी कितनी बार? 11 बार ही। और इसी तरीके से 24 घंटों में कितनी बार? 22 बार। और नोट लगा के लिखना, एक बार किस घंटे के अंदर यह स्थिति नहीं बनती है? तो फिक्स 6 बजे होता है। तो जो 6 से 7 बजे का समय है उसमें आपस में विपरीत नहीं होती है। इसको थोड़ा आप ध्यान लगा के नोट कर लेना है। फिर आती है 90 डिग्री की बारी। 90 डिग्री की बारी आती है तो जिसमें दोनों जो सुई है आपके घंटे और मिनट वाली, वो एक दूसरे से क्या होगी? लंबवत होगी। एक दूसरे से क्या? लंबवत होगी। और यह स्थिति को अपन अगर सरलता से देखें तो कब कब बनी हुई मिलती है अपन को? 12, 6, 3, 9। तो आप देखेंगे जब आपकी घड़ी के अंदर 3 बजे हो तभी भी सुबह को अपन ऐसा देखते हैं, और जब 9 बजती है तभी भी अपन उसको देखते हैं। होती तो हर घंटे में है लेकिन स्पष्ट रूप से अपन को ऐसा प्रतीत होता है। रूल्स, दोनों सुई क्या होगी? एक दूसरे के लंबवत। तो हर घंटे में कितनी बार? 2 बार। हर घंटे में कितनी बार बनेगी? 2 बार बनेगी। तो फिर 12 जो घंटे होंगे
उनमें कितनी बार होनी चाहिए? 24 बार, लेकिन होगी सिर्फ कितनी बार? 22 बार ही होगी। अब 2 बार कब नहीं होगी वो भी आपको बताएंगे। तो फिर 24 घंटों में कितनी हो जाएगी? 12 घंटों में 22 बार, तो 24 घंटों में आपकी हो जाएगी 44, या जिसे अपन 44 बार कहते हैं। अब अपन डबल स्टार या नोट लगा के जो इसका नियम वो लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? हर घंटे में होती तो 2-2 बार है, तो यह 2 कहां गया? यह 2 किन घंटों के अंदर नहीं होगा? तो वो मैं आपको सरल सी भाषा में बताऊं तो जब 3 से 4 बजते हैं और 9 से 10 बजते हैं, हर घंटे में होनी तो कितनी बार चाहिए? 2-2 बार होनी चाहिए, लेकिन 3 से 4 और 9 से 10 बजते समय यह स्थिति सिर्फ एक बार ही प्रतीत होती है या एक बार ही बनती है। इसीलिए 2 बार बनती है, 2 बार कम हो जाएगी, जो 12 घंटों में 2 बार कम हो जाएगी और 24 घंटों में 4 बार कम हो जाएगी। ये थे स्पेशल एंगल के महत्वपूर्ण नियम आपके। इस पे आधारित कुछ एक एग्जाम्पल अपन ने किए थे और कुछ एक एग्जाम्पल अपन आज और करेंगे। अब देखिए, सरल सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछे इस पे आधारित, तो वो कह सकता है कि 12 घंटों में 90 डिग्री का कोण या एंगल कितनी बार बनता है? बताइए कितनी बार बनेगा आपका? 12 घंटों में 90 का एंगल कितनी बार बनेगा? तो बताइए 22 बार बनता है। इसी क्वेश्चन को अगर चेंज कर दे और क्वेश्चन पूछ ले 12 घंटों में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, तो कितनी बार बनता है आपका? 11 बार बनता है। और थोड़ा सा अगर और चेंज करे तो पूछे कि 12 घंटों में 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, तो भी कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है। एक तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है जो सीधा का सीधा इस फैक्ट पर आधारित है। ये जो आपका फैक्ट है इस पर डायरेक्ट टू डायरेक्ट आधारित है। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? अगला क्वेश्चन यह बन सकता है कि सुबह 5 बजे से साय के 5 बजे तक, देखिए लैंग्वेज को पढ़ना है। सुबह 5 बजे से साय के जो 5 बजते हैं 5 बजे तक 90 डिग्री की स्थिति कितनी बार बनेगी? एक तो ये एंगल हो गया, ठीक है, क्वेश्चन हो गया। देखिए समझदारी, एग्जामिनर ने क्या नया तरीका खोजा कि डायरेक्ट 12 घंटे ने लिखे, उसने क्या लिखा? सुबह 5 से साय 5 बजे तक। तो आप बता दीजिए सुबह 5 से साय 5 बजे तक का समय कितना होता है, उसमें कितने घंटे होंगे? तो इसमें देखिए सुबह 5 से साय 5 बजे यानी पूरे 12 घंटे ही होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसका सेम यही आंसर होगा। और क्वेश्चन क्या नए तरीके से दे सकता है? और क्वेश्चन देने का तरीका होगा कि सुबह 5 बजे से साय के 5 लिख लो या रात्रि लिख लो, रात्रि के 11 बजे तक 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? चलिए इसको सभी सॉल्व कीजिए। ये तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्या दे? फैक्ट पर आधारित थे। पहले मैं डायरेक्ट 12 घंटे देके पूछ लिया और आगे अपन ने एक नया पैटर्न देखा क्वेश्चंस का, तो उसमें लिखा था सुबह 5 से साय 5, जो एक 12 घंटे का पूरा पीरियड होता है। और आगे जो क्वेश्चन का तरीका वो ये है कि सुबह 5 बजे से साय के 11 बजे तक 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? बताइए, फटाफट बताइए, इसका सॉल्यूशन कीजिए।
तो आप देखेंगे कि अपने जो सुबह के 12 बजे थे और रात्रि के 12 बजे तक का अगर समय काउंट किया जाए, सरल सी भाषा में मैं आपको बता देता हूं, तो देखिए क्या स्थिति होगी। 0 डिग्री का एंगल अपन को ज्ञात करना है। तो आप सभी को पता है, सबसे पहले 0 डिग्री के जो फैक्ट है वो आप देख लीजिए। और आप कह सकते हैं सुबह 5 से साढ़े 5 बजे तक तो कितनी बार हो गए, 11 बार हो गए। ये पहले ही क्वेश्चन में अपन ने किया है। अब 5 बजे के बाद जो 6 बजेगा, 6 बजे से फिर जो 11 बजते हैं, उसके बीच आपको और देखना है। तो आप क्या देखेंगे कि 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, यानी 5 से 5 तो हो गए आपके 11 घंटे। और जब 5 से 11 का समय है, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11, तो देखिए कितने घंटे हो गए। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्या स्थिति बन गई आपकी, 6 घंटे की स्थिति और बन चुकी है। तो अब देखिए इसमें क्या अपना जो स्पेशल नियम था या डबल स्टार लगा के आया वो है क्या। 12 से 1 का समय इसके अंदर नहीं आता है। जो पहले वाले 5 से 5 के बीच एक बार काउंट हो चुका है, इसीलिए अपन ने यहाँ पे 12 घंटों में कितनी बार माना है, 11 बार माना है। और आगे था वो 6 घंटे हो जाएगा। तो इन दोनों को फिर आप ऐड कर दो, तो टोटल कितनी बार हो जाएगा, 17 बार हो जाएगा। सुबह 5 से लेके दो रात्रि के 11 बजे तक 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, 17 बार बनेगा। ये एक क्वेश्चन नोट करने लायक है। और इसको सरल करने का जो पैटर्न है उसको भी आप थोड़ा समझ लीजिए, ताकि एग्जाम की दृष्टि से अपन आसानी से सॉल्व कर सकें ऐसे क्वेश्चंस को। वीडियो को 2 मिनट आप पुश करके इनको उतार लीजिए। अभी अपन ने क्वेश्चन 0 डिग्री पे किया, एक 180 का देखें। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए दोपहर के 2 बजे से रात्रि के 10 बजे तक 180 डिग्री की स्थिति कितनी बार बनती है या बनेगी। क्वेश्चन क्या है, दोपहर के 2 बजे से रात्रि के 10 बजे तक। तो सबसे पहले आपको देखना है क्या जो स्पेशल इसमें एक नियम है डबल स्टार वाला वो काउंट हो रहा है क्या। स्पेशल कब होता है, 180, 6 से 7 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है। तो आप सबसे पहले टाइमिंग को फॉलो कीजिए। 2 से 3 बजे, 3 से 4 बजे, 4 से 5 बजेंगे, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10। शुरुआती समय में सवाल को पूरा बेसिक से करना अपने लिए जरूरी होगा। अब देखिए जो 180 के रूल्स लिखे थे उसके अंदर इसका स्पेशल रूल क्या कहता है, 6 से 7 बजे के बीच वह स्थिति नहीं बनती है। तो आपको पता है 2 से 3 में कितनी बार, एक बार, 3 से 4 में भी एक बार, 4 से 5 में एक बार, 5 से 6 में भी एक बार, और 6 से 7 में क्या स्थिति बनती ही नहीं है। तो क्या लिख देंगे, 0। और 7 से 8 में भी एक बार, 8 से 9 में भी एक बार, 9 से 10 में भी एक बार। अब इनको सारों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 1 रेख 2, 2 रेख 3, 3 रेख 4, 4 और 0 4, 4 रेख 5, 5 रेख 6,
6 एक 7, तो यहाँ पे अपना हो जाएगा 7 बार 180 डिग्री की स्थिति बनेगी। ये एग्जाम्पल कि दोपहर के 2 बजे से रात्रि के 10 बजे तक 180 डिग्री कितनी बार बनेगी? 7 बार बनेगी। ये इसको पूरा सोल्व अपन ने किया है। आगे एक और देखिए, सुबह के 4 बजे से रात्रि के 11 बजे तक 180 डिग्री की स्थिति कितनी बार बनेगी? फटाफट बता दीजिए। समय है सुबह का 4 बजे से रात्रि के 11 बजे तक। जल्दी से आप इसको सॉल्व कीजिए। तो अपन देखेंगे भाई, सुबह के 4 बजे से रात्रि के 11 बजे तक को अपन 2 टुकड़ों में बांट लें। कैसे कैसे कि सुबह के 4 से जो साय का 4 बजे तक का समय है उसको क्या करो आप 12 घंटे में बांट लो एक, तो फिर 4 बजे के बाद का जो समय है उसको फिर 11 बजे तक और काउंट कर लेंगे। तो अपना सवाल थोड़ा और छोटा, आसान और छोटा भी हो जाएगा करने की दृष्टि से। तो अपन ने 4 से 4 में 12 घंटे कर लिए और 12 घंटों में 180 की स्थिति कितनी बार बनेगी? आप सभी को पता है 11 बार बनेगी। तो सबसे पहले 11 बार तो अपन ने लिख लिया। अब आती है 4 बजे के शाम के जो 4 बज जाएंगे उससे रात्रि के 11 बजे तक की स्थिति आप देखेंगे। तो देखिए 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11, यहां तक ही पूछा है अपन को। तो अब देखिए 4 से 5 बार 1, 5 से 6 1, 6 से 7। अब बताइए क्या 180 डिग्री की स्थिति 6 के 7 बीच बनती है क्या? जो अपन ने इसके फैक्ट लिखे हैं उस फैक्ट में डबल स्टार लगा के लिखा है कि 6 से 7 बजे के बीच नहीं बनती है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? 0, और 7 से 8 में 1, 8 से 9 में भी 1, 9 से 10 में 1 और 10 से 11 में 1। अब इनको जोड़ दीजिए। 1 और 1 2 जाएंगे, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा टोटल में। पहले कितनी बार हो चुका है? 11 बार हो चुका है। 6 और 11 कितने हो जाएंगे? 17 बार। कब का? जब सुबह 4 बजे से रात्रि के 11 बजे तक की आपकी पूछी जाए तो 180 डिग्री की स्थिति कितनी बार बनेगी? 17 बार बनेगी। ऐसे क्वेश्चंस भी आने की संभावना है आपके पूरी की पूरी। ये अपन ने हो गए 180 पर, 0 पे भी कर लिए अपन ने, 80 पे। अब करेंगे 90 पे आधारित कुछ एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। 0 डिग्री और 180 डिग्री पे अपन ने एग्जाम्पल किए। अब 90 डिग्री पर कुछ क्वेश्चंस देखें तो देखिए क्वेश्चंस क्या बनेगा आपके एग्जामिनर के दिमाग के अंदर, क्या क्वेश्चन चल रहा है कि एग्जामिनर सबसे पहले आपसे यही पूछेगा कि ऐसा समय लाओ जिसके अंदर 3 से 4 भी आए और 9 से 10 का भी आए। 3 से 4 का और 9 से 10 का भी आए। तो एग्जामिनर क्या कहेगा? सुबह के 4 बजे से दोपहर के 12 बजे तक 90 डिग्री की स्थिति कितनी बार बनती है? चलो फटाफट बता दीजिए। सुबह के 4 बजे से दोपहर के 12 बजे तक 90 डिग्री की स्थिति कितनी बार बनती है? तो आपने देखा 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 बजेंगे, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 बजे तक अपन को काउंट करना है। और अपन को पता है कि जो 90 डिग्री की स्थिति है प्रति घंटा 2 बार बनती है। कितनी बार बनती है? 2 बार बनती है। यह अपन ने फैक्ट के अंदर लिखे हैं।
कल भी क्लास में मैंने आपको यही कहा था कि इन फैक्ट को आप एक मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चिप वाले कागज आते हैं जिसे आप लाते हैं स्टिकर से, उस पे नोट कर लीजिए, और जो आपका स्टडी रूम है वहां पे आप कोने में क्या कर लीजिए, चिपका लीजिए, ताकि उठते बैठते आते जाते दरवाजे के पीछे चिपका लीजिए, ताकि आपको ये याद हो जाएंगे। अब देखिए 4 से 5 कितनी बार, 2 बार। 5 से 6 कितनी बार, 2 बार। 6 से 7 2 बार। 7 से 8 2 बार। 8 से 9 2 बार। 9 से 10 2 बार। 10 से 11 2 बार। 12 से 12 तक हो गए फिर आपके 2 बार। अब देखिए इसका जो स्पेशल नोट है वो क्या कहता है कि 9 से 10 बजे के बीच यह स्थिति कितनी बार बनती है, एक बार बनती है। तो 9 के 10 की स्थिति कौन सी हो जाएगी, यहां हो जाएगी। और एक थी 3 से 4 बजे के बीच की स्थिति। अपना जो क्वेश्चन है वो 4 बजे से स्टार्ट हुआ है, तो अपन 4 से 5 चल रहे हैं, तो यहाँ पे अपन 2 ही लिखेंगे। अगर एग्जामिनर इसको 3 बजे लिख देता तो यहाँ पे अपना एक क्वेश्चन थोड़ा और आगे बढ़ जाता, और वहां पे भी अपन क्या लिखते, एक ही लिखते। और ये हो गए टोटल कोण बनने की स्थिति। अब इनको आप जोड़ लीजिए, 2 + 2 + 2 + 2 1 + 2 + 2। 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 और 1 11, 11 2 13, 13 2 कितने हो गए, 15 बार। कितनी बार, 15 बार आपके स्थिति बनेगी। क्वेश्चन में जो भी पूछा जाए आप उसको लिख लीजिए। देखिए सवाल को राइट करना है, अगर दिमाग के अंदर आपको सारे सिस्टम याद हैं, जो ये भी इसके जो फैक्ट है याद हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप 1 बाय 1 लिख लीजिए, एक एक चीज लिख के कर लीजिए, कोई बुरा बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन अपन को राइट करना है। येन केन प्रकरण राइट क्वेश्चंस करने हैं अपन को। एक और क्वेश्चन इस पे देखें तो आपका क्वेश्चंस क्या कहेगा, सुबह के 6 बजे से रात्रि के 11 बजे तक 90 डिग्री की स्थिति बताइए। कितने बजे से, 6 बजे से 11 बजे तक आपको स्थिति बतानी है। आप इसको फटाफट सॉल्व कीजिए, फैक्ट आपके पास लिखे हुए हैं, शुरू शुरू में देख के करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो आपको याद करना ही पड़ेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए 6 से 11 बजे तक की बात हो रही है, तो क्वेश्चन में लंबा समय दे रखा है, इस लंबे समय को अपन छोटा कर लेंगे। सुबह 6 से साय 6 बजे तक कितने घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए। और 12 घंटों में 90 डिग्री कितनी बार बनती है आपकी, 12 घंटों में 22 बार। तो आप सीधा लिख लीजिए यहाँ पे 22 बार। अब फिर साय को जो 6 है उसमें अपन को 11 बजे तक चलना है, तो आ जाइए। 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11, 11 बजे तक पूछा है, तो अपन को पता है 6 से 7 एक बार होगा, 7 से 8 भी एक बार होगा, 8 से 9 भी एक बार होगा, लेकिन 9 से 10 के बीच, सॉरी क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, तो 90 डिग्री की स्थिति कितनी बार बनती है, 2 बार बनती है। लेकिन जो 9 के 10 का बीच का जो समय है उसमें कितनी बार, एक बार। और 10 से 11 के बीच कितनी बार, 2 बार। अब इनको आप जोड़ दीजिए।
2 2 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 2 9 हो जाएंगी। यानी जो पहले के 12 घंटे थे उनमें 22 बार और पीछे जो शेष समय बचा था उसमें हो गए 9 बार। तो बता दीजिए 22 प्लस 9, ये जोड़ सबसे पहले कौन करेगा? बहुत ही बड़ी है यार, ये तो कैसे सॉल्यूशन करें इस जोड़ का, समझ में ही नहीं आ रहा है मेरे को। तो टोटल कितने हो गए? 31 बार इसका अपना राइट आंसर होगा, सुबह 6 बजे से रात्रि के 11 बजे तक। इन क्वेश्चंस को उतार लीजिए, इनके जो स्पेशल फैक्ट है उनको भी उतार लीजिए। और अब देखिए, यह था स्पेशल फैक्ट पर आधारित आपका एक प्रकार का एक पैटर्न के क्वेश्चंस। एक एग्जामिनर इसमें क्वेश्चंस और पूछ सकता है। देखिए, अब तक तो सिर्फ एग्जामिनर क्या पूछ रहा था कि सुबह से लेकर शाम तक 80 डिग्री की स्थिति कितनी बार बनी, कितनी बार बनी, या 90 डिग्री की स्थिति कितनी बार बनी, या जो 0 डिग्री की स्थिति कितनी बार बनी। लेकिन अब एग्जामिनर क्या हो गया? स्मार्ट हो गया है, ठीक है, और वो अपन से स्मार्ट क्वेश्चंस करना चाहेगा। तो क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहेगा वो भी अपन देखेंगे। अब एग्जामिनर अपन से क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि भाई कितनी बार स्थिति बनती है। अब जब एग्जामिनर क्वेश्चंस क्या बना सकता है, एक और नया पैटर्न या नया तरीका, वो भी आपको ज्ञान में होना चाहिए। कितनी बार न कह के वो कह सकता है एग्जिट समय बताओ कि कब बनेगी। क्या बताओ? एग्जिट समय बताओ कि यह स्थिति कब बनेगी। तो अगर एग्जामिनर कहे 4 से 5 बजे तक 0 डिग्री की स्थिति कब या कितने बजे बनेगी। अब तक तो डायरेक्ट क्या था, एग्जामिनर यही पूछता भी 4 से 5 बजे तक कितनी बार बनेगी। अब एग्जामिनर ने क्वेश्चंस को पैटर्न चेंज कर दिया और पूछ लिया कितने बजे बनेगी। एग्जिट समय आपको बताना होगा। अपन सभी को पता है प्रति घंटे में 1 बार बनती है, लेकिन वह स्थिति बनती कब है तो वो ज्ञात करना होगा अब आपको इसमें। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा। पहले भी अपन ने क्लॉक के क्वेश्चंस के अंदर एक फॉर्मूला याद किया था, 11 मल्टीप्लाई मिनट माइनस 60 मल्टीप्लाई बाय हॉर या घंटा, जिसे कहते हैं अपॉन 2। अगर आपको याद होगा तो यहां पे मैं लिख देता हूं 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा हॉर्स बटा 2। यह क्लॉक पर फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का था फॉर्मूला। अब अपना जो नया फॉर्मूला है कि ऐसे क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपन किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। एक ही फॉर्मूला याद रखना है। जैसे ऐसे क्वेश्चंस में सब में यही लग रहा था, वैसे ही ऐसे क्वेश्चंस कितने भी बने 0 डिग्री के, 80 डिग्री के, 90 डिग्री के, उन सब में एक ही फॉर्मूला लगेगा। और वह फॉर्मूला कौन सा होगा? वह फॉर्मूला होगा आपका 60/11 मल्टीप्लाई बाई h मल्टीप्लाई बाय h। ठीक है, h का यहां पे हॉर्स या जिसे अपन घंटे कहते हैं वो काउंट किया जाएगा। अब देखिए समझने वाली बात क्या है कि सर 60/11 तो अपन ने लिख लिया, लेकिन इस h की जगह क्या चीज आएगी, इसको समझने के लिए सिर्फ एक बात आप ध्यान दीजिएगा। जब आप घड़ी बनाते हैं 12, 6, 3 और 9, तो आप सभी को पता है कि 0 डिग्री की स्थिति स्पष्ट रूप से कब देखने को मिलती है, तो वो फिक्स कितने बजे बनते हैं? 12 बजे 0 डिग्री पर आपस में एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। अब क्वेश्चन से आपको ये नंबर उठाना होगा कि h की जगह क्या रखेंगे। तो h की जगह आपको यह स्थिति रखनी होगी कि घड़ी में देखना 1 2 3 4 5। अब अपना क्वेश्चन क्या है? 4 से 5 बजे तक का है, तो आपको 12 से क्लॉकवाइज आगे बढ़ना होगा कि वह जो घंटा है वो कितनी बार में आएगा। तो आप देखेंगे 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यानी h बराबर क्या रखूंगा मैं? 4 रखता हूं।
h बराबर क्या रखूं, 4 रखता हूं। तो अब इसको आप सोल्व कीजिए, 6 चौक 24/11। अब 11 का पढ़ा आपको याद होगा, ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप टेबल बना के लिख लीजिए, एग्जाम में कोई आपसे पूछने के लिए नहीं आएगा या कोई देखेगा भी नहीं। तो देखिए सरल तरीके से अगर आप इसमें 11 से भाग देते हैं तो 11 एकम 11, 11 दूने 22, कितने बच गया पीछे, 1 बच गया, 2 हो गया, फिर 11 में कम 11 और पीछे फिर कितने बचाएंगे, 9 बच जाएंगे। तो अपन कह सकते हैं 21 सही 9/11, 21 सही 9/11 की स्थिति। अब देखिए ये तो आ गया, अब ये 21 सही 9/11 कहां लिखेंगे, तो क्वेश्चन क्या था, 4 से 5 बजे तक 0 डिग्री की स्थिति कब बनेगी। तो अब अपना आंसर क्या होगा कि 4:21 और 9/11 सेकंड पर दोनों सुई के मध्य कोण कितना होगा, 0 डिग्री का होगा। यह है इसका राइट आंसर। यानी क्या था क्वेश्चन, 4 से 5 बजे के बीच 0 डिग्री की स्थिति कब बनेगी। कितनी बार तो अपन ने याद कर लिए, फैक्ट थे, अब कब बनेगी वो समय भी आपको एग्जैक्ट ज्ञात होना चाहिए, चाहे वो आपसे 4 से 5 पूछे या 5 से 6 पूछे, फॉर्मूला आपको यही लगाना होगा। और अपना क्वेश्चन में जवाब क्या आ गया, 4:21 और 9/11 सेकंड पर जो घड़ी में 0 डिग्री की स्थिति बनेगी। अब 21 सेकंड पे आप देखेंगे, यानी क्या होगा कि जो 4 बजते हैं तो छोटा सुआ यहीं रहता है और मिनट का सुआ आगे चलता जाता है, तो इससे थोड़ा सा आगे जाएगा ना यहाँ पे, तो ऐसी स्थिति के अंदर दोनों सुबह एक दूसरे से मिले हुए प्रतीत होंगे। वो क्या होगा, 21 मिनट के आस पास, 21 और 21 से थोड़ा सा ज्यादा है, 21 मिनट से आगे और 22 मिनट के पहले की स्थिति में दोनों मिलते हुए प्रतीत होंगे। यह था अपना 0 डिग्री पर आधारित क्वेश्चन। आप ऐसे आधारित 1 से अनेकों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि देखिए एग्जाम्पल अपार हैं, अपन एग्जाम्पल के पीछे लग जाएंगे तो क्लॉक ऐसा टॉपिक है कि अपन उसको 1 महीने तक चला सकते हैं, इतने इस पर एग्जाम्पल आधारित हैं। ये अपन ने किया 0 डिग्री पर, आगे करेंगे 180 डिग्री पर, फिर 90 डिग्री पर, फिर अपन क्लास को क्लोज करेंगे। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जामिनर, 0 डिग्री का पूछ लिया, अब अगर 180 डिग्री का पूछे तो सेम ही क्वेश्चन, अगर देखिए लैंग्वेज क्या है, 4 से 5 बजे तक क्या होगा, 180 डिग्री की स्थिति कितने बजे बनती है, एग्जिट समय ज्ञात करना है, फॉर्मूला अपना यही रहेगा। अब h की जगह आप बताइए क्या रखेंगे, तो h की जगह मैं आपको बता दूं तो आप क्या कीजिए, घड़ी जब बनाते हैं तो फिक्स जो 6 बजे होते हैं उसके अंदर जो कांटे एक दूसरे से 80 डिग्री पर होते हैं तो विपरीत भी होते हैं। तो इसी स्थिति में अपन को क्या 4 से 5 बजे तक का पूछा है, 4 से 5 बजे तक का पूछा है। तो आप देखिए कि अब h की जगह क्या लिखेंगे, 60/11 तो सूत्र के अंदर है, फॉर्मूले के अंदर फिट है। अब यहां पे कौन सी अंक आएगा या कौन सी राशि आएगी, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 0 डिग्री में अपन 12 से काउंट किया था, 180 डिग्री में अपन 6 से काउंट करेंगे। कहां से करेंगे, 6 से काउंट करेंगे, और आप देखेंगे 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यानी 4 बजे से पूछा है। तो बताइए कितने स्टेप आगे हैं, 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 घंटे बाद स्थिति बनेगी
6 बजे के। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 60/11 गुणा 10, तो कितने हो जाएगा 600 भाग 11। अब 11 का पढ़ा बोल लीजिए फटाफट कि जब 600 में 11 का भाग देंगे तो 11 5 55 और 11 6 66 होता है, तो 5 बार भाग जाएगा तो 55। अब आप इसमें से माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, तो 11 चौक 44, 6 बचेगा और आगे जा नहीं रहा है तो अपन क्या लिख देंगे 54 सही 6/11। कितनी बार भाग गया अपना 54 सही 6/11, अर्थात अपना आंसर क्या हो जाएगा कि यह स्थिति कब बनेगी, जब घड़ी में 4 बजकर कितने मिनट, 4 बजकर 54 मिनट 6 से 11 सेकंड पर 180 डिग्री का कोण बनाएगी। अब आपको चारों ऑप्शन में यह ऑप्शन देखना है और राइट करना है। अपना कोई थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं है, सिर्फ एबीसीडी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। उसमें देखना है कि कौन से ऑप्शन में आपको 54 सही 1/11 यानी 4 बजकर 54 सही 1/11 पर दोनों सुई कितने डिग्री पे होगी, 180 डिग्री पे होगी। अर्थात आप घड़ी के अंदर देखेंगे तो सुई कैसे होंगे, 4 बजकर आप देखेंगे तो जैसे बड़ा सुआ यहाँ पे रहेगा और ये तो होता है 11 पे 55, इससे थोड़ा सा इस तरफ झुका हुआ, ऐसी स्थिति बनेगी जो क्या हो जाएगी आपके 4 बजकर 54 सही 6/11 मिनट पर ऐसी स्थिति बनती है। कौन सी, 180 डिग्री की। आगे देखेंगे 90 डिग्री की। अब अपना नेक्स्ट रहेगा 90 डिग्री पर, यानी एग्जामिनर क्या बनाए, क्वेश्चन बनाए कि 4 से 5 बजे तक 90 डिग्री की स्थिति कब बनती है, या कह दे कब कब बनती है। देखिए एक सिर्फ क्या लिखा हो कब बनती है और एक लिखा है कब कब बनती है। इट मीन्स स्थिति एक से अनेक बार बनेगी। अगर एक बार लिखा होता कब तो एक बार, लेकिन कब कब बनती है इट मीन्स स्थिति कितनी बार बनेगी, 2 बार बनेगी। यह अपन को ज्ञान में है कि 90 डिग्री की स्थिति प्रति घंटा कितनी बार बनती है, 2 बार बनती है। ये अपन ने फैक्ट के अंदर याद भी किया है। अब वो समय क्या होगा 4 से 5 बजे के बीच का जिसके अंदर 90 डिग्री की स्थिति बनती है, तो मैं आपको बताऊं कि फॉर्मूला अपना यही रहेगा 60/11 मल्टीप्लाई बाई h। लेकिन ध्यान दीजिएगा अब ये फॉर्मूला आपको 2 बार लगाना होगा। कितनी बार, 2 बार लगाना हो गया, क्योंकि स्थिति कितनी बार बनती है, 2 बार बनती है। पहले में क्या करोगे कि जब आप क्लॉक बनाओगे तो फिक्स 3 बजे ऐसी स्थिति बनती है, तो आपको अब 3 बजे से काउंट करना होगा। 3 बजे से क्या करना होगा, काउंट करना होगा और वह स्थिति ज्ञात करनी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि 3 से अपन जब 4 की तौर बढ़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो अपन h बराबर क्या रख देंगे कि 60/11 गुणा 1, यानी 60/11 हो गए। तो ये हो जाएगा आपका 5 बार, और फिर भाग आपको पता है 0 लेंगे, उधार लेंगे, पॉइंट लेंगे। इससे अच्छा है यहीं पे तोड़ दो आप, 5 सही 5/11, यानी पहली स्थिति कब बनेगी, 4 बजकर 5 मिनट 11 पर पहली स्थिति बनेगी किसकी, 90 डिग्री की। और दूसरी स्थिति कब बनेगी, स्थिति कब बनेगी, उसके लिए आपको क्या करना है, 90 से काउंट करना होगा किसको, 4 को। नौ 10 11 12 2 1 3 और 4। अब देखिए स्थिति 2 बार बनती है, तो पहले अपन ने 3 से काउंट किया, एक 9 बार भी बनती है
तो अपन 9 से भी काउंट करेंगे। तो 9 से आप चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 4 बजे कितना हो गया, 7 घंटे बाद बनती है 9 बजे के बाद में। तो अपना सॉल्यूशन का तरीका क्या रहेगा, 60/11 गुणा 7। और अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 6 चौक 24/11। अब जब आप 240 में 11 का भाग देंगे तो 11 दूने 22, बचा आपका 2, 11 एकम 11, पीछे बचा 9 और क्या हो जाएगा आपका 11। तो और दूसरी स्थिति कब बनेगी आपके, फिक्स और फिक्स आप देखेंगे तो 4:21 और 9 सेकंड पर क्या बनेगी, 4:21 सही 9/11 पर 90 डिग्री की स्थिति बनेगी। यानी पहली स्थिति कब बनेगी, 5:05 पर, फिर दूसरी स्थिति बन जाएगी आपकी 4:21 पर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो फॉर्मूला वो अपन ने काम लिया है 60/11 गुणा h का, और इससे पहले अपन ने एक फॉर्मूला और पढ़ा है वो भी आप याद कर लीजिए, 11 गुणा मिनट -60 गुणा h/2। ये था अपना जो समय परीक्षण पर आधारित क्लॉक की क्वेश्चन आते हैं जिसे अपन घड़ी कहते हैं, उस पे आधारित क्लास। इस पे अपन ने निरंतर 3 क्लासें की हैं जिसमें अपन ने 0 से लेकर घड़ी पे आधारित जो भी फैक्ट थे, जो भी पहले बेसिक जानकारी थी वो नोट की, फिर इस पे आधारित अपन ने एग्जाम्पल को सॉल्व किया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देंगे। आप सभी का सिर्फ हमें इतना सा सहयोग चाहिए कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले आपको मिल सके और आप उसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।